राधे राधे, जय श्री कृष्णा। पूजा भक्ति चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को राधा अष्टमी के बारे में बताऊंगी। पूजा भक्ति चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि श्री राधा रानी को समर्पित है। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि राधा अष्टमी व्रत की तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के साथ ही 18 जरूरी नियमों के बारे में। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राधा अष्टमी का व्रत दोपहर तक ही रखा जाता है। दोपहर में शुभ मुहूर्त में पूजा करने के बाद भक्त व्रत खोल सकते हैं। ऐसा क्यों है? दरअसल जब राधा रानी को पता चला कि श्री कृष्ण रात में 12 बजे जन्म लेंगे तो वे बहुत निराश और दुखी हो गई। तब श्री कृष्ण ने बोली कि कान्हा, आप अपने भक्तों को इतना कष्ट कैसे दे सकते हैं। तब श्री कृष्ण ने उन्हें चंद्रदेव को दिए गए वचन के बारे में बताया। राधा जी ने कहा कि मैंने तो किसी को कोई वचन नहीं दिया है, इसलिए मैं तो दिन में 12 बजे ही जन्म लूँगी, ताकि मेरे भक्तों को मेरे लिए भूखा रहकर कष्ट न सहना पड़े। यही कारण है कि श्री राधा अष्टमी का व्रत दोपहर 12 बजे खोल दिया जाता है। राधा अष्टमी के व्रत का पारण 3 प्रकार से किया जाता है। पहला, बरसाने में ये व्रत सप्तमी तिथि को किया जाता है और अष्टमी तिथि को सुबह 4 बजे पूजा करके इसका पारण करते हैं। और अधिकतर लोग इस व्रत को अष्टमी तिथि को सुबह से प्रारंभ करते हैं और उसी दिन दोपहर में 12 बजे पूजा करने के बाद व्रत खोल देते हैं या व्रत का पारण कर लेते हैं। और कोई लोग शास्त्रों के अनुसार जो लोग इस बारे से सहमत नहीं हैं तो दोपहर तक ये व्रत रखना चाहिए। उन्हें अष्टमी तिथि के दिन पूरा दिन व्रत का पालन करना चाहिए और फिर नवमी तिथि को सुबह व्रत का पारण करना चाहिए, यानी व्रत खोलना चाहिए। इस व्रत को में आप फलाहार यानी फल और दूध ग्रहण कर सकते हैं। जो भक्त किसी कारण से उपवास रखने में समर्थ नहीं हैं, उन्हें भी इस दिन दोपहर में शुभ मुहूर्त में राधा रानी का और श्री कृष्ण का पूजन करके तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, केवल सात्विक चीज़ों का सेवन ही करना चाहिए। ऐसा करने से भी राधा रानी की कृपा प्राप्त नहीं होती। और आप लोगों को राधा रानी के दिन फलाहार फल ही खाने चाहिए और 12 बजे आप लोग कुछ खा सकते हैं और ये राधा रानी का व्रत आप 12 बजे तोड़ सकते हैं। ऐसा करने से रानी की कृपा प्राप्त होती है। इस बार श्री राधा अष्टमी का व्रत 31 अगस्त दिन रविवार को रहेगा। ब्रह्मा मुहूर्त से व्रत प्रारंभ होगा। अष्टमी तिथि 30 अगस्त शनिवार को रात 10:47 से प्रारंभ हो रही है, जिसका समापन 31 अगस्त रविवार को देर रात 12:57 पर होगा। 31 अगस्त रविवार को ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:36 से 5:24 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:12 पर और सूर्यास्त शाम 6:41 पर। अनुराधा नक्षत्र शाम 5:27 तक रहेगा और इस दिन वृद्धा भी लग रही है, जो कि सुबह 5:59 से 11:54 तक रहेगी। लेकिन वृद्धा का वास इस बार स्वर्ग लोक में रहेगा। इस कारण से ये भद्रा धरती पर अशुभ नहीं मानी जाएगी, तो आप पूजा पाठ संबंधी कार्य इस दौरान कर सकते हैं। राहु काल शाम 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। अब जानते हैं पूजा के और व्रत पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में। राधा रानी की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 11:05 से लेकर दोपहर 11:38 तक और व्रत का पारण आप कर सकते हैं दोपहर 12 बजे से के बाद से लेकर 4 बजे के बीच में। जो श्रद्धालु पूरे दिन व्रत रखना चाहते हैं, उन्हें
पूरा दिन व्रत रखने के बाद शाम को एक बार फिर से गोधूली मुहूर्त में राधा रानी की कृपा करने के बाद सात्विक भोजन या फिर फलाहार लेना चाहिए। इस दिन गोधूली मुहूर्त शाम 6:44 से 7:06 तक रहेगा और श्री राधा अष्टमी के दिन से ही 14 दिनों तक चलने वाले वरलक्ष्मी व्रत की शुरुआत भी हो जाती है। आप चाहें तो इस दिन भी राधा रानी अष्टमी का व्रत लक्ष्मी व्रत दोनों ही एक साथ रख सकते हैं। व्रत रखने से एक दिन पहले सभी व्रती महिलाओं, माताओं, बहनों को केवल सात्विक भोजन करना चाहिए और व्रत के दिन सुबह को हो सके तो ब्रह्मा मुहूर्त या सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। साफ, स्वस्थ, सफ़ेद, पीले या गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें। अब मंदिर में गंगा जल छिड़ककर शुद्ध करें। एक चौकी सजाएं जिस पर दाहिनी कलश स्थापित करने के बाद राधा रानी और श्री कृष्ण की जो चौकी हमने लगाई है उस पर तस्वीर या उनकी स्थापना थोड़े से चौकी पर अक्षत रखकर उसके ऊपर करें। अब अपने दाहिने हाथ में जल, अक्षत और पुष्प लेकर संकल्प लें कि मैं आज श्रद्धा और भक्ति भाव से श्री राधा जी के व्रत और पूजन का संकल्प कर रही हूँ। कृपा करके मुझे शुद्ध भाव से पूजा संपन्न करने की शक्ति दे दीजिए। जिसके बाद संकल्पित जल को भूमि पर छोड़ दीजिए। आप शुद्ध आसन पर बैठकर पूजा की तैयारी करें। सबसे पहले आह्वान करें। श्री राधा रानी की प्रतिमा या तस्वीर को आसन पर विराजित करें। इसके बाद अब आप उन्हें स्नान कराएं। स्नान शुद्ध जल से या पंचामृत से करा सकते हैं। यदि तस्वीर है तो गंगा जल का छींटा देकर स्नान का भाव करें। फिर साफ वस्त्र से पोंछकर उन्हें वस्त्र अर्पित करें, उनका श्रृंगार करें। ध्यान रखें कि कृष्ण और राधा रानी की पूजा एक साथ एक ही दिन अवश्य करनी चाहिए। ताज़े फूलों से श्रृंगार करें। फूलों से, गहनों से सुगंधित इत्र आदि अर्पित करें। राधा रानी को तिलक लगाएं। चंदन, केसर या रोली से तिलक कर सकते हैं। माला अर्पण करें। धूप दीप जलाकर श्री कृष्ण और राधा रानी के चरणों में अर्पित करें। श्री राधा रानी के ओम ह्रीं श्रीं राधिकाय नमः इस मंत्र का आप जाप करें। यदि हो सके तो छोटा सा हवन आप कर सकते हैं, जैसे हम नवरात्रि के दिनों में करते हैं। भोग प्रसाद जो भी आपने तैयार किया है उसे कृष्ण और राधा को अर्पित करें। बाद से छोटे से हवन के माध्यम से अग्नि देवता को भी अर्पित करें। इस दिन राधा रानी की पूजा करने के बाद उन्हें भोग में खीर, रबड़ी, मालपुए, अरबी की सब्जी और कढ़ी चावल का भोग लगाना जाता है। अरबी की सब्जी का भोग राधा रानी को जरूर लगाया जाता है। दूध से बनी हुई मिठाइयों का सात्विक भोजन का भोग भी राधा रानी को अर्पित कर सकते हैं। सुबह के समय आप बिल्कुल साधारण विधि से केवल संकल्प लेकर व्रत प्रारंभ कर सकते हैं, लेकिन जो मुख्य पूजा होती है वह मध्याह्न काल में होती है। ये जो भी पूजा के चरण जो चौकी पर विराजित करना या आह्वान करना हो उनको मध्याह्न काल की पूजा के दौरान ही करना है। भोग लगाते समय मौसमी फलों का जैसे केला, अनार, सेब आदि का भोग लगा सकते हैं और माखन मिश्री भी राधा रानी को और श्री कृष्ण को अवश्य अर्पित करें। अब श्री राधा अष्टमी का कथा का पाठ या श्रवण कर सके। सबसे अंत में कपूर जलाकर आरती उतारें और क्षमा याचना कहें कि हे राधा रानी और हे श्री कृष्ण, यदि पूजन में या व्रत में कोई हमसे गलती हो गई हो तो भूल कर मुझे क्षमा करना और मेरी भक्ति को स्वीकार करें। इस प्रकार से श्री राधा अष्टमी का व्रत और पूजन संपन्न होता है। अब भक्त चाहें तो दोपहर में जो भी भोग आपके श्री राधा रानी और कृष्ण को अर्पित किया है उसे प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं। अपना उपवास